हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं फरहान एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वैगर में। तो जैसा कि हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है और इस इम्पोर्टेंट सीरीज का आज क्लास नंबर 14 है, जिसमें हम लोग साइंस में केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को एक ही शॉर्ट में यानी एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस चैप्टर की वेटेज की बात करें तो अगर हम 4 से 5 साल की अगर हम एनालिसिस करते हैं इस चैप्टर से तो हमें पता चलता है कि मिनिमम एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। छोटा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट मैंने पढ़ाया है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है यानी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में बच्चे को कोई तरह की भी दिक्कत नहीं होगी। और ये चैप्टर हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है यानी अगले क्लास में हमारा यहाँ पर केमिस्ट्री भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी ये सब लेक्चर नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और किसी को भी किसी तरह का डाउट है या कुछ पूछना है या किसी टॉपिक में दिक्कत है तो मुझे वो मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। इस इम्पोर्टेंट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, क्योंकि एग्जाम का बहुत करीब आ गया है। तो जो लोग भी सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सेशन ज़रूर पहुँच जाए। तो वक्त काफ़ी कम है, तो जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छे से पढ़ें। साइंस में हमको टारगेट है हमारा 30 में 30 लाना है, तो अच्छे से कंटेंट को पढ़ें। बेस्ट कंटेंट है, एनसीईआरटी बेस्ट कंटेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं आज का हमारा क्या क्या टॉपिक रहेगा। इस चैप्टर में कौन कौन टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, क्या हमारा सीक्वेंस रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिक्सचर की यानी मिश्रण की। मिक्सचर क्या है, मिश्रण क्या है, इसके अभिलक्षण क्या है, इसके गुण क्या है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर की यानी मिश्रण के प्रकार की, जिसमें हम लोग 2 टाइप के मिक्सचर देखेंगे। पहले होमोजीनियस मिक्सचर, देन हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट मेथड टू सेपरेट मिक्सचर यानी मिश्रण को अलग करने की विभिन्न विधियों को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे थ्रेशिंग की, विनोइंग की, सेडिमेंटेशन की, फिल्ट्रेशन की, डिस्टिलेशन की एटसेट्रा, ये सब विधियों को हम लोग देखेंगे। फिर लास्ट में हम हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ ही जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मिक्सचर की यानी मिश्रण की। तो मिक्सचर या मिश्रण की बात करें तो जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों को आपस में संयोजन कर देते हैं या मिक्स कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम पानी में शुगर को ऐड करें तो हमारा क्या हो गया, चीनी पानी का एक मिश्रण हो गया। नमक को पानी में ऐड कर दिया तो नमक पानी का मिश्रण हो गया। ठीक है, सैंड को वाटर में ऐड कर दिया तो सैंड वाटर का मिश्रण हो गया। ठीक है, या एयर की बात करें तो उसमें क्या बहुत प्रकार के गैस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी तरह के गैस होते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का ये मिक्सचर है, मिश्रण का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो मिक्सचर की बात करें तो ये क्या हो गया हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोजन हमारा क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है यानी मिश्रण कहलाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंट वर्ड की बात करें तो ये इसका क्या होता है, हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इट डज नॉट हैव एनी फॉर्मूला। ठीक है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है, जैसे वाटर की बात करें तो वाटर का क्या है, एक डिफरेंट फॉर्मूला है, जैसे H2O। ठीक है, तो क्या एक वाटर का फॉर्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसका क्या एक फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन अगर मिक्सचर की बात करें तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे एयर की बात करें तो एयर का कोई फॉर्मूला है नहीं है। ऐसे शुगर पानी, चीनी पानी का घोल की बात करें तो इसका कोई एक डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है। नमक पानी का बात करें तो इसका कोई एक डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है। तो ये सब क्या है, हमारा ये मिक्सचर है। ठीक है, तो ये तो बात करी हमने मिश्रण की। अब बात करते हैं हम लोग मिक्सचर
के टाइप की, यानी मिश्रण के प्रकार के। तो सबसे पहला टाइप है वो हमारा है होमोजीनस मिक्सचर। देन हमारा क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर की बात की जाए तो इसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब मिक्सचर का कंपोनेंट आपस में पूरी तरीके से क्या हो जाता है, मिश्रण का मिक्स हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिश्रण हो जाता है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे हमारा, a mixture is said to be homogeneous if all the component of the mixture are uniformly mixed। उसमें कोई बाउंड्री हमें नहीं दिखेगी सेपरेशन की। ठीक है, जैसे आप शुगर पानी में जब घोलते हैं तो क्या होता है, चीनी क्या है पूरी तरीके से उसमें घुल जाता है, मिश्रण हो जाता है, और उसमें कुछ बाउंड्री नहीं बन पाती जिसे हम देख के बोल सकें कि इसमें चीनी पानी है, पता ही नहीं चलता है। तो ये हम इस टाइप का जो मिश्रण होता है इसे हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिश्रण कहते हैं। ठीक है, वही हेट्रोजीनस मिश्रण की बात करें, विषमांगी मिश्रण की, तो इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है पार्टिकल का, यानी पूरी तरीके से ये नहीं घुलता है, घुलता ही नहीं है। इसमें क्लियर बाउंड्री हमें दिखेगी। जैसे आप पानी में जब बालू डालते हैं या सैंड डालते हैं तब वो क्लियर दिखता है कि हाँ ये दो कंपोनेंट उसमें है, यानी जिस मिश्रण का कंपोनेंट के देख के बता सके कौन कौन कंपोनेंट में, तो समझे वो हेट्रोजीनस है, जिसको देख के नहीं बता पा रहे वो क्या हो गया, हमारा होमोजीनस है। ठीक है, तो हेट्रोजीनस का एग्जांपल क्या हो गया हमारा, सैंड प्लस वाटर का मिश्रण। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कंपाउंड की, यानी यौगिक की। ठीक है, तो मिक्सचर क्या था हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। लेकिन कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, यानी दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों को एडिशन से क्या बना, हमारा कंपाउंड बना। तो क्या हो गया हमारा कंपाउंड, दो या दो से अधिक एलिमेंट का संयोजन क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। अब कंपाउंड की खासियत क्या है कि इसका एक डेफिनेट फार्मूला होता है, इसका एक निश्चित सूत्र होता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात की तो क्या है, इसका एक फार्मूला है। वाटर की बात करें तो वाटर का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, यानी दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन हमारा क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, इट हैज डेफिनेट फार्मूला, इसका एक निश्चित सूत्र होता है। जैसे नमक की बात करें तो क्या होता है हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। पानी की बात करें तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गया, हमारा कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन की। ठीक है, पृथक्करण की विधियां की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने मिक्सचर की बात की, आप उस मिक्सचर को कैसे कैसे हम अलग कर सकते हैं, कौन कौन विधियां हैं, इसी विधि को हमको पढ़ना है। ठीक है, इसी विधि को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर की, यानी ठोस ठोस मिश्रण की। ठीक है, जैसे अब हम राइस और स्टोन की बात करें, राइस प्लस स्टोन की बात करें तो राइस हमारा क्या है, ठोस है, स्टोन में क्या हमारा ठोस है। जब इस दोनों के मिश्रण को जब हम लोग अलग करेंगे तो अलग कैसे करेंगे ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सॉलिड सॉलिड मिश्रण की हमको पहले मेथड ऑफ सेपरेशन देखना है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है मेथड विधि वो हमारा हैंड पिकिंग, जिसे हस्त चयन कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है, तो आप सभी के घर में आपने देखा होगा कि जब मम्मी खाना बनाती हैं तो पहले चावल से क्या करती हैं, कंकर निकालती थी। अब तो ऐसे चावल ही नहीं आते जिसमें कंकर हो। पहले क्या होता था कि चावल से लोग बनाने से पहले ये चावल से कंकर चुनते थे। क्यों, उससे कंकर को चुनते थे, तो हाथ से चुनते थे। तो इसी विधि को हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं। या गेहूं से कंकरी निकालना, चुनना, तो हैंड की मदद से, तो ये सब क्या है, कहलाया हमारा हैंड पिकिंग कहलाया। इसके लिए भी रेंज है, यानी ये थोड़ी सी के लिए हम कर सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में हम ये चीज नहीं कर सकते हैं। अब जैसे 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो तो हम ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो हैंड पिकिंग की बात करें तो ये क्या होता है हमारा, द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय हैंड। मिश्रण से थोड़े बड़े कणों को हाथ से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग कहलाता है, हस्त चयन कहलाता है। ठीक है, जैसे बीट प्लस स्टोन, गेहूं और पत्थर का मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे, तो हैंड पिकिंग से अलग करेंगे। चावल और पत्थर के
मिश्रण को हम कैसे अलग करेंगे, तो हस्तचयन से यानी हैंड पिकिंग से करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा विधि है वो हमारा थ्रेशिंग, इम्पॉर्टेंट है थ्रेशिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, थ्रेशिंग में इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेन्स का स्टॉक को जो है हम लोग, स्टॉक जो होता है जिसमें फली लगी होती है, ग्रेन्स लगी होती है गेहूं की, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, पीटते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा ग्रेन्स जो है वो क्या होता है, अलग हो जाता है स्टॉक से, ठीक है। क्या हो जाता है, तो वो अलग हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशिंग या पीटना कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच stalks are beaten to separate grains from stalk and from the chaff that covers the grain। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक को क्या करते हैं, बीट करते हैं, पटकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पटकते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है, ग्रेन्स मिलता है स्टॉक से या चाफ से यानी भूसी से, जो ग्रेन्स को, सीड को कवर किए रहता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट विधि हमारा है विनोइंग, जिसे ओसाना कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने क्या किया, इससे अलग किया, ठीक है। तो उसके विनोइंग में क्या होता है, ओसाना में क्या होता है कि हम एयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम लोग, इसमें ग्रेन्स को ऊपर से गिराते हैं, ठीक है। ग्रेन्स को क्या करते हैं, ऊपर से गिराते हैं और एयर वहां पर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हल जिसमें जो गंदगी है वगैरह क्या होती है, एयर के फोर्स से वो उड़ के चला जाता है, और जो नीचे ग्रेन्स है वो नीचे आके जमा हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग विनोइंग कहते हैं। क्या हो गया हमारा विनोइंग, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ वाइंड, ठीक है। वायु की सहायता से अनाज से भूसी अलग करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, ओसाना कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो इट इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय वाइंड और बाय ब्लोइंग एयर। इस विधि का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भरी तथा हल्की अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, कैसे मिश्रण में, एक तो जिसमें हल्का और भारी हो पदार्थ, ठीक है, उसको पवन की सहायता से या वायु के झोंकों की सहायता से क्या करते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। फोर्थ विधि जो है हमारा वो है सीविंग, जिसे हम लोग चालन कहते हैं, ठीक है। आपने घर में देखा होगा चलनी, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, चालते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। जब घर बनती है, ठीक है, तो आप प्लास्टर जब होता है तो आपने देखा होगा कि बालू को क्या होता है, पहले चांदता है मजदूर, क्या करता है, चांदता है। क्यों चांदता है कि फ्रेश बालू है, ऊपर से कंकर उनकर के उसको अलग करता है। तो यही हमारा चालन हुआ, चालना। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मिश्रण के कंपोनेंट को क्या हम लोग साइज की बेसिस पे क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं छलनी के थ्रू। छलनी में क्या होता है, छोटा छोटा पोर होता है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, सीविंग कहते हैं या चालन कहते हैं, ठीक है। इसमें ठीक है, तो क्या हो गया हमारा सीविंग, अ प्रोसेस इन विच अ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विद डिफरेंट साइज कैन बी सेपरेटेड बाय सीव। एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मिश्रण के विभिन्न आकार वाले घटकों को छलनी से अलग किया जा सकता है। कैसे किया जाता है, छलनी से, ठीक है। तो द स्मॉलर पार्टिकल्स रिमूव और थ्रू द पोर ऑफ सीव एंड द लार्जर पार्टिकल इज लेफ्ट बिहाइंड इट, ठीक है। क्या होता है, छोटे कण छलनी के छिद्र से बाहर निकल जाते हैं और बड़े कण क्या पीछे रह जाते हैं, तो उसको हम हटा के फिर फेंक देते हैं, ठीक है। अब इसके उदाहरण की बात करें तो टू सेपरेट व्हीट ब्रांड फ्रॉम फ्लावर, आटे से गेहूं का चोकर अलग करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, या सैंड प्लस स्टोन को भी हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा, अब तो नहीं, पहले के टाइम में लोग आटे को छालते थे उसे चोकर अलग करने के लिए, अब तो फ्रेश सब चीज आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सीविंग यानी चालन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन, देखेंगे किसकी, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर की, यानी ठोस तरल मिश्रण के, यानी सॉलिड लिक्विड मिश्रण की बात करेंगे, ठीक है। जैसे चीनी में पानी घोलना, तो क्या है, चीनी एक सॉलिड है, पानी क्या है, लिक्विड है, तरल है, द्रव है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग अलग कैसे करेंगे देखना है। तो जिसमें सबसे पहला प्रोसेस या प्रक्रिया या विधि है वो हमारा है सेडिमेंटेशन, यानी अवसादन, इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि
मिश्रण को थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो हेवियर पार्टिकल है, कंपोनेंट है, वो क्या होता है धीरे आके बैठ जाता है, उसके बाद हम उस चीज़ को अलग कर लेते हैं। तो यही प्रोसेस हमारा सेडिमेंटेशन या अवसाद कहलाता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, यानी मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, ठीक है। जैसे पानी में जब सैंड डालते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, सैंड नीचे आके बैठ जाता है, पानी ऊपर रहता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन ही अवसादन कहते हैं, ठीक है। और इसी को अगर मशीन के द्वारा करें तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कह देते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल आर आल्सो सेटल डाउन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। जैसे दूध से मक्खन कैसे बनाते हैं हम, तो बाई मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन से। एक मशीन होती है, उसे जोर जोर से घुमाती है, ठीक है। अब या ब्लड की बात करें तो क्या होता है, ब्लड भी हमारा, उससे हम पहले एक टेस्ट ट्यूब में रख के उससे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल के उसे जोर जोर से घुमाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा उसका जो सस्पेंडेड पार्टिकल है नीचे बैठ जाता है, ऊपर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, हमारा पहला विधि सेडिमेंटेशन अवसादन कहलाया। और दूसरा प्रोसेस है हमारा डिकेंटेशन, निस्तारण, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, पहले पानी में सैंड डाला तो सैंड थोड़ा देर बाद क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। तो इसी दौरान जब हम पानी को अलग कर लें, पानी को फिर निकाल लें, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग डिसेंटेशन कह देते हैं, निस्तारण कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, द टेक्निक इन विच वाटर इज सेपरेटेड बाय टिल्टिंग द कंटेनर, वह क्रिया जिसमें बर्तन को झुकाकर पानी को अलग किया जाता है, तो उसे हम लोग डिसेंटेशन कह देते हैं या निस्तारण कह देते हैं। जैसे पानी और ऑयल का मिक्सचर है, पानी में जब ऑयल आप डालेंगे तो थोड़ा देर बाद क्या होता है कि ऑयल ऊपर तैरने लगता है, तो आप टिल करके उसे निकाल सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग डिसेंटेशन या निस्तारण कहते हैं, ठीक है। तो उदाहरण क्या हो गया हमारा, ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। अब तीसरी विधि की बात करें तो वो हमारा है फिल्ट्रेशन, जिसे हिंदी में लोग निस्यंदन कहते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन हम किसके थ्रू करते हैं, तो फिल्टर पेपर के थ्रू करते हैं, निस्यंद पेपर के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर में क्या होता है, हमारा छोटा छोटा छेद होता है, बहुत छोटा छेद होता है, जिसके थ्रू सिर्फ पानी ही पास कर सकता है, ठीक है। सीविंग की बात की हमने, तो सीविंग में क्या था, बड़ा बड़ा छेद था, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या होता है, लाइटर पार्टिकल को नीचे आ जाता है, भारी पार्टिकल ऊपर रह जाता है। इनमें फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो इसमें बहुत छोटे छोटे टीनी टीनी पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, लिक्विड ही सिर्फ पास हो सकता है, ठीक है। तो किसके थ्रू, तो फिल्टर पेपर के थ्रू। तो इसी प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन या निस्यंदन कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर और पोर्स और फिल्टर पेपर इज नोन एज फिल्ट्रेशन, यानी निस्यंदन, पेपर के निस्यंदन या छिद्रों से गुजार कर ठोस कणों को धूल से अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे हमारा सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर हो गया, ठीक है, सैंड ऊपर रह जाता है, पानी फिल्टर होके निकल जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाया, फिल्ट्रेशन या निस्यंदन कहलाया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इवेपोरेशन की या वाष्पन की। तो इवेपोरेशन की बात करें, वाष्पन की बात करें, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये ऐसे प्रोसेस है, क्या होता है इस प्रोसेस में, वाटर जो है वो हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, जल हमारा उसके वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया से प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसी का अगर हम उल्टा कर दें, यानी वेपर से वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो उसे हम लोग कंडेंसेशन कह देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, समुद्र से जब हम लोग नमक ऑब्टेन करते हैं, नमक हमें कहाँ से मिलता है, समुद्र से मिलता है, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी जब उसमें पड़ती है तो क्या होता है, पानी इवेपोरेट होने लगता है। तो जब तक पानी मौजूद है तब तक उसका इवेपोरेशन होने लगता है, होते होते हुए क्या होता है, उसमें जो लिक्विड पार्ट है वो इवेपोरेट हो गया और जो सॉलिड पार्ट है वो हमें मिल जाता है। तो इसी को हम लोग वाष्पन कहते हैं, ठीक है। तो वाष्पन हमारा क्या हो कहलाया हुआ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, जल का उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ऑब्टेनिंग NaCl फ्रॉम सी वाटर, यानी
समुद्र से हम लोग नमक को इसी प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, एक और टर्म है हमारा डिस्टिलेशन, जिसे हम लोग हिंदी में आसवन कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, हम उसको मिक्सचर को क्या करते हैं, हीट देते हैं। क्या देते हैं, हीट देते हैं। ठीक है, जैसे इसे उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे एक हम सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें से एक कंपोनेंट जो हमारा है वो हमारा नॉन वोलेटाइल होना चाहिए डिस्टिलेशन के लिए, और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल मतलब होता है जिसका वेपर नहीं बने, वैसा सॉल्यूट जिसका वेपर नहीं बनता है उसे हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं, और वैसा सब्सटेंस जिसका वेपर बन जाता है उसे वोलेटाइल कहते हैं। ठीक है, जैसे सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है, पानी हमारा वाष्प बढ़ के उड़ जाता है, यानी वेपर बन जाता है। अब हमें पास सॉल्ट मिल जाता है, क्योंकि सॉल्ट का वेपर नहीं बनता, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन की सहायता से हम पानी से नमक को अलग कर लिया, तो ये इसका बेनिफिट है। तो इसमें क्या होगा, एक नॉन वोलेटाइल होगा, एक वोलेटाइल होगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन में दो प्रोसेस होते हैं, डिस्टिलेशन में दो प्रोसेस में देखने को मिलते हैं। एक हमारा होता है इवेपोरेशन, एक होता है कंडेंसेशन। क्या होता है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, दोनों प्रक्रिया यहाँ पे होती है। ठीक है, तो वाटर से स्टीम का बनना, जब हीट दिया तो वेपर में बन गया, स्टीम में बन गया, फिर स्टीम को हम कूल कर दें तो वाटर में बन जाता है। तो वाटर से स्टीम का बनना ये हमारा इवेपोरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, और इसी का रिवर्स कर दें, स्टीम से वाटर कूल कर दिया जब स्टीम को तो हमारा वाटर बन जाता है, जैसे हम क्या कह देते हैं, कंडेंसेशन कह देते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज नोन एज कंडेंसेशन। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कह, दोनों को मिला के क्या कह देंगे यहाँ पे, डिस्टिलेशन या आसवन कह देंगे। ठीक है, इसे हम लोग पानी से नमक निकालने की प्रक्रिया में यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, तो होता क्या है, कोई भी सॉल्यूशन विलयन क्या होता है, जब हम एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में घोलते हैं, जैसे हमने पानी में चीनी को घोल दिया तो हमारा क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन हम क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो क्या होता है, जैसे अब एक गिलास में हम चीनी घोल रहे हैं, तो कितन एक वक्त ऐसा भी आया कि अब कितना भी चीनी डालें वो घुलेगा ही नहीं, जितना उसका लिमिट उतना ही घुलेगा, फिर उसको तब जितना चीनी डालने घुलेगा नहीं। तो क्यों नहीं घुलता, तो उसी रीजन को हम लोग कहते हैं कि क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, हमारा सैचुरेटेड हो गया, यानी संतृप्त विलयन हो गया। क्या हो गया, हमारा संतृप्त विलयन हो गया। संतृप्त विलयन क्या कहलाया हमारा, सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड, पदार्थ को द्रव में सैचुरेटेड इफ इट कांट डिसॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट, यानी पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो ये क्या कहलाता है, हमारा संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी एक समय ऐसा आया कि उससे ज्यादा घुलेगा ही नहीं, वो सॉल्यूशन वहीं पे रुक जाएगा। तो उसी सॉल्यूशन में क्या कह देंगे कि ये सॉल्यूशन क्या हो गया, हमारा सैचुरेटेड हो गया, यानी संतृप्त विलयन हो गया। ठीक है, अब वो घोले कैसे, अब तक से घुलेगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वो हमारा घुल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की हमने, संतृप्त विलयन की बात की। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे इस चैप्टर का कंटेंट यहाँ पे एंड होता है। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ें। आइए अब इस चैप्टर से कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह, यानी मिक्सचर को हमें पहचानना है। तो सबसे पहले मिश्रण की बात करें तो मिश्रण क्या होता था हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी एक से ज्यादा सब्सटेंस का मिश्रण हमारा क्या कहलाता था, मिक्सचर कहलाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, यानी इट हैज नो फॉर्मूला, डज नॉट हैव एनी फॉर्मूला, यानी इसका कोई सूत्र नहीं है। बस इस पॉइंट से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं, एयर की बात करें तो एयर में तो बहुत सारे गैस है, तो बहुत सारे गैस का मिश्रण है, तो मिक्सचर है। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है। ठीक है, वही वाटर की बात करें तो वाटर तो हमारा कंपाउंड हो गया, क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, डिफिनिट फॉर्मूला H2O, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वुड, सॉल्ट, सैंड। सॉल्ट हमारा नमक, तो नमक का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, NaCl।
तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा मिक्सचर नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सॉल्ट सैंड वाटर, फिर वाटर इसमें गया तो ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन क्या हमारा, वुड एयर सैंड, तो वुड का भी कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं होता, एयर की बात करें एयर का भी कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं होता, सैंड की बात करें तो सैंड का भी कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, मिक्सचर कहलाया। तो इसीलिए डी ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आफ्टर रेन impurities and suspended particles settle down, which of the flowing process is responsible for this? मैंने आपको बताया था कि वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, हमारा हेवियर पार्टिकल जो होता है वो नीचे सस्पेंड कर देता है, मतलब नीचे जब मतलब सस्पेंड हो गया, तो इस प्रोसेस प्रक्रिया को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते थे। जैसे जब हम पानी में रेत डालते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, रेत नीचे की तरफ बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्षा के उपरांत अशुद्धियों और निलंबित कणों के नीचे बैठ जाते हैं, और इनमें से कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, सेडिमेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और कंडेंसेशन संघनन की बात करें तो ये वेपर से लिक्विड का बनना, ये हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। और डिस्टिलेशन की बात की जाए तो इसमें हीट देते हैं, इसमें दोनों प्रक्रिया होती है, वेपरेशन भी होती है और कंडेंसेशन भी होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। Which of the following is the most appropriate instruction aid for a teacher to introduce the concept of sedimentation? एक शिक्षक के लिए अवसादन की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायता है? ठीक है, सेडिमेंटेशन हमें समझाना है, तो कैसे समझाएंगे? सेडिमेंटेशन क्या होता है, जब कंपोनेंट क्या होता है थोड़ी देर बाद नीचे की तरफ जब बैठ जाता है तो उसे हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं, हेवियर पार्टिकल। तो हम कैसे समझाएंगे, तो एक फिल्टर पेपर, तो ये तो नहीं होगा, फिल्टर पेपर के थ्रू तो हम नहीं समझा सकते, उसमें तो पास हो जाएगा। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑयल और वाटर की बात करें, तेल और पानी का मिश्रण की बात करें तो इसमें क्या होता है, तेल तैरता है पानी में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ड्रॉपिंग स्ट्रॉन्ग इन ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास में पानी एक पत्थर डालना, ये भी नहीं होगा। एक गिलास ऑफ मडी वाटर, एक गिलास में गंदा पानी, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। क्या होगा, एक गिलास में जब हम गंदा पानी हम डालते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, उसमें जो गंदगी है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Which of the following will not be helpful in the process of separating mixture of chalk and water? ठीक है, यानी चौक प्लस वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, तो इसमें पृथक करने की प्रक्रिया में से कौन सा सहायक नहीं हो, कौन सा मीटर हम लोग इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, चौक क्या है, सॉलिड है, ठोस है, ये क्या है, द्रव है, वाटर यानी लिक्विड है। तो सॉलिड लिक्विड में हम कौन कौन मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, पहला सेडिमेंटेशन पढ़ा था, दूसरा फिल्ट्रेशन पढ़ा था, तीसरा डिसेंटेशन पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यानी ये तीनों तो होगा, नहीं ये होगा तो अब सब्लिमेशन जब हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो डी ऑप्शन क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जब हम उसे हीट करते हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे तो हम इसको सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कैसे सेपरेट करेंगे, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, पानी निकल जाएगा, चौक बच जाएगा। ठीक है, सेडिमेंटेशन होगा तो उसका डिसेंटेशन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following will not be helpful in the process of separating mixture of salt and water? निम्नलिखित में से कौन से नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया में सहायक नहीं है? ठीक है, तो हमने आपको बताया था, ठीक है, कि डिस्टिलेशन जो है आसवन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, इसमें इवेपोरेशन भी होता है, कंडेंसेशन भी होता है, इससे हम लोग नमक को सेपरेट करने की प्रक्रिया में यूज करते हैं डिस्टिलेशन को, तो ये ऑप्शन तो होगा, ये तो हेल्पफुल हो गया। ठीक है, बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग क्या होगा, एक तरह का इवेपोरेशन हो गया, बॉइल करेंगे तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो इससे भी हम लोग यूज कर सकते हैं सॉल्ट वाटर में। ठीक है, और फिल्ट्रेशन की बात करें तो इससे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिसेंटेशन की बात करें तो ये नहीं होगा, निस्तारण। ठीक है, क्योंकि जब हम नमक में पानी को जब डालेंगे
नमक का पानी अगर घोल है तो उसमें तो बाउंड्री दिखेगा ही नहीं, तो हम डिसेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। के साथ आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा कंटेंट पढ़ाया है, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है, और साथ ही साथ इस चैप्टर से पूछे गए 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कराया है। तो आपके कितनी सही है ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। छोटा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा केमिस्ट्री भी खत्म कर लेंगे। फिजिक्स तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ हमारा क्या बचेगा, बायोलॉजी बचेगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी को तेज कर दें, क्योंकि वक्त अब ज़्यादा है नहीं, 2-3 हफ्ता मात्र बचा हुआ है, तो अच्छे से पढ़ाई करें। और जो मेरा कंटेंट है वो तो बेस्ट कंटेंट है, इसके अलावा इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए तो उसकी बात ही नहीं है, परंतु ये कंटेंट जो है बेस्ट कंटेंट है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है। तो इसे अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें कि जो लोग भी सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक ये सेशन ज़रूर से पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।